नमस्कार बच्चों। अब पढ़ा जाएगा फंगी में रिप्रोडक्शन, कवकों में जनन। तो अलग अलग तरह से कवकों में जनन होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल। पहले एसेक्सुअल पढ़ लेते हैं, उसके बाद सेक्सुअल पढ़ लेंगे। तो इनमें जो भी रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल या सेक्सुअल स्पोर के द्वारा होता है। कैसे होगा? स्पोर के द्वारा। तो पहले इनमें स्पोर बन जाएंगे और स्पोर से फिर नया फंगी बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। स्पोर के द्वारा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। दो तरह के स्पोर बनेंगे, एक स्पोरेंजियो स्पोर, एक कॉनिडिया। तो जो फंगी हैं उनमें दो तरह के स्पोर बनते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर और कॉनिडिया। जो स्पोरेंजियो स्पोर हैं वो दो तरह के होते हैं। अगर वो मोटाइल है, अगर वो चल सकते हैं तो उनको कहेंगे जू स्पोर। अगर वो नहीं चल सकते तो उनको कहेंगे एप्लाना स्पोर। फंगी को मेनली 4 डिवीज़न में बांटा गया है। पहले फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। तो जो भी अलैंगिक जनन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो फाइकोमाइसिटीज में होगा स्पोरेंजियो स्पोर से। उसके बाद जो आएंगे उनमें होगा फाइकोमाइसिटीज के बाद आते हैं एस्कोमाइसिटीज, उसमें होगा कॉनिडिया के द्वारा। इसके बाद जो आता है जिसको बेसिडियोमाइसिटीज कहते हैं, उसमें ये सेक्सुअल स्पोर होते नहीं हैं। इसके बाद ड्यूटेरोमाइसिटीज आता है, उसमें दोनों से होता है। तो जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर फॉर्मेशन से होगा और दो तरह के स्पोर बनेंगे, स्पोरेंजियो स्पोर और कॉनिडिया। स्पोरेंजियो स्पोर दो तरह के हैं। मोटाइल होते हैं, उन्हें जू स्पोर कहते हैं। तो मोटाइल यानी कि जू यानी कि जानवर चल सकते हैं। तो ऐसे स्पोर जो चल सकते हैं वो जू स्पोर है, जो नहीं चल सकते वो एप्लाना स्पोर है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जू स्पोर से नया फंगी बनता कैसे है। तो देखिए, ये माइसीलियम, ये फंगी है और फंगी बना होता है माइसीलियम से। तो माइसीलियम के ऊपर कुछ आउटग्रोथ निकलती है जिसे कहा जाएगा स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर, इसे याद रखना है, स्पोरेंजियोफोर आएगा। और स्पोरेंजियोफोर के ऊपर एक ओवल स्ट्रक्चर बनेगा जिसे कहा जाएगा स्पोरेंजिया। सिंगल है तो स्पोरेंजियम और बहुत सारे हैं तो स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया में बनेंगे स्पोर और इन स्पोर को कहेंगे स्पोरेंजियो स्पोर। और ये अंदर से बनते हैं, अंदर बन रहे हैं तो एंडोजीनियसली। तो ये स्पोर फट रैप्चर हो जाता है और स्पोर बाहर निकल जाते हैं और इससे फिर नए फंगी बन जाते हैं। ऐसा किसमें होता है? फाइकोमाइसिटीज में।